नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। आज हम सभी लोग कक्षा 3, 4 और 5 की ईवीएस की बुक में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे जो 31 जनवरी को होने वाली आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आइए, ये है आज की फर्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है जो इसका वो है आपका चूहों से संबंधित। और इसमें बताया गया है कि चूहों की जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन उनकी दूसरी क्षमताएं होती हैं जैसे सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की, ये कहीं अन्य जो है जानवरों से ज़्यादा होती है इसके अंदर। ये पहला बिंदु है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागपुर के जो लोग होते हैं, एक जो आपका शहर है नागपुर, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो जब दाल बनाते हैं तो दाल में चीनी मिला करके खाते हैं। क्या मिला कर खाते हैं? चीनी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि नमक नागपुर में जो है वो लोग वो दाल में चीनी मिला करके खाते हैं। फिर बात करें हम अपने पॉइंट नंबर 3 की, तो डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। यानी नृत्य की भाषा में मुद्रा और भाव क्या है, तो उसमें हाथ के जरिए भावनाएं दिखाने को ही मुद्रा और भाव कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो जुड़ा हुआ है आपके उल्लू से। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये झटके से अपनी गर्दन को नहीं घुमाता है। अगर बात आती है कि कौन पक्षी झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है, तो फिर वहाँ पर आपका आंसर जो है उल्लू ना होकर के मैना होगा। जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे हम लोग अपने पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो है पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो ब्रेल लिपि से जुड़ा हुआ है, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल नामक एक वैज्ञानिक ने किया था जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये तो बात रही लुई ब्रेल के बारे में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ये है हमारी अगली स्लाइड, जहाँ पर सबसे पहला बिंदु है लुई ब्रेल से जुड़ा हुआ। ये हमारा पहला पॉइंट है इस स्लाइड में, जिसमें है ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से इसे पढ़ा जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यानी जो बिंदु उकेरे जाते हैं उन्हीं बिंदुओं को स्पर्श करके वो लोग बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया कि अभी इसके आविष्कारक यानी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर ही इस लिपि का नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसको ईजाद किया था, इसका प्रारंभ किया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये 3 वर्ष के थे तभी किसी दुर्घटना के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अपना अगला बिंदु देखते हैं हम लोग, जो है यह जो पद्धति है यानी ब्रेल पद्धति जो है यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। आज के समय में यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह जो है इसे आसानी से समझ सकते हैं, और जो है ऐसे बच्चे
जो दृष्टिबाधित हैं वह इसका उपयोग अपनी पढ़ाई लिखाई में कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे, शुरुआत में बर्तन या पत्थर चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, यानी चाय को जो है श्रीनगर में कहवा कहा जाता है। फिर अगला बिंदु देखिए, डल लेक, लेक का मतलब झील होता है, जो कि आपके श्रीनगर में है। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट अपना, शिकारा नाम की एक नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं, यानी आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर दो बातें जो हैं गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि डल लेक कहाँ पर है, तो वो आपके श्रीनगर में है। और दूसरी बात कि यहाँ इस डल लेक में या डल झील में शिकारा नामक नाव चलती है, जिस पर बैठ कर के वहाँ पर भ्रमण के लिए आने वाले लोग अपने भ्रमण का आनंद लेते हैं। फिर आगे देखिए अगला बिंदु, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है, यानी हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में। और शिकारा जो है वो पाई जाती है आपकी श्रीनगर में। फिर अगला पॉइंट देखिए, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं, ये इसका अगला पॉइंट। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है हमारा वो संबंधित है गिजू भाई बधेका से। सॉरी, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स को समझ लेना जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो जुड़ा हुआ है एक विशेष प्रकार के पकवान जिसे लिंगहुफेन कहा जाता है। और अगर बात करें इसे किससे बनाया जाता है, तो इसको जो है सांप से तैयार किया जाता है। यानी हांगकांग नामक देश में एक विशेष प्रकार की डिश जिसे सांप से बनाया जाता है उसको लिंगहुफेन कहा जाता है। अपना अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग अब, जो कि कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। और गोवा में ही एक विशेष प्रकार का फल टैपियोका जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है और इसे जो है उबाल कर खाया जाता है। टैपियोका कहाँ पाया जाता है? गोवा में। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वल्चर, वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा जाता है। और गिद्ध, चील, बाज, इनकी जो दृष्टि है वो हम लोगों से 4 गुना अधिक होती है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट देखिएगा, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक के जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। अब चलते हैं अपनी 5th एंड लास्ट स्लाइड पर, जो ये रही। इसका पहला पॉइंट, असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण ये है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। इसीलिए लोग जो है काफ़ी ऊंचाई पर अपने घरों को बनाते हैं ताकि ये पानी जो है इनके घरों में प्रवेश ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी दोनों के घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती रहती है। फिर बात करें राजस्थान में बनाए जाने वाले घरों के बारे में, तो राजस्थान में जो मड एक प्रकार का कीचड़ होता है, यानी गीली मिट्टी और गोबर से इसका प्रयोग करके घर बनाए जाते हैं। और छत के रूप में जो है या छतें बनाने के लिए यहाँ पर कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के लोग टैंक, आप सभी लोग जानते होंगे इसको, टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर में गड्ढा बनाते हैं जिसमें जल का संचय होता है, जल को इकट्ठा करते हैं और अन्य कार्यों में जो उसका प्रयोग करते हैं। राजस्थान में जो छत बनाई जाती है
उसको ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं और इस प्रकार से जो है अपने दैनिक कार्यों को निपटाते हैं। ये थी हमारी 5th स्लाइड। यहाँ तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने आज बात की है। बचे हुए शेष बिंदुओं के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।